नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद के फैसले के बाद मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है और ये प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं राजद और लालू परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, बल्कि इसके अब कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं और कहा यह जाने लगा है कि अब आगे क्या होगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल पहले जैसी स्थिति में है या फिर तेज प्रताप यादव के पार्टी से निष्कासित करने और परिवार से अलग करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में एक खेमा जो तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ा हुआ था वो विद्रोह करेगा और इसके परिणाम पार्टी को झेलने पड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि परिवार को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछले 12 से 24 घंटे तक तेज प्रताप वाले मामले पर परिवार के बीच मंत्रणा हुई, कई तरह के नोकझोंक हुए, कई संभावनाओं पर विचार किया गया और अंततः लालू प्रसाद को ये फैसला लेना पड़ा दबाव में, जिसके लिए पूरे परिवार में से अधिकांश लोग इस बात के पक्ष में थे कि इससे पार्टी और परिवार का बदनामी होगा और इससे बाहर निकलना भी जरूरी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि इसके कानूनी मामले को लेकर के भी, जैसा कि विपक्ष आप देख रहे होंगे कि जदयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, भाजपा भी इस बात को कह रही है कि लालू प्रसाद ने अपने पार्टी और परिवार को तेज प्रताप से बचाने के लिए, उनके कोप से अलग करने के लिए ये फैसला लिया है, जिससे कि तेज प्रताप यादव अगर किसी तरह के मामले में फंसते हैं, चूँकि उनका अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में, और अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद जो तेज प्रताप यादव ने 12 साल पुराने अपने प्यार की बात की है, उसको ले करके परिवार में एक अलग तरह का गतिरोध उत्पन्न हुआ और अंततः जो फैसला आया वो सब सार्वजनिक रूप से है। इस फैसले को लेकर के 2 लोगों का परिवार में और भी समर्थन आया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने उनके निजी जीवन की बात करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों का महत्व तो नहीं होता है। खैर, ये तो अलग बात है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये उस समय हुआ है जब 3-4 महीने चुनाव के बचे हुए हों। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप यादव के आचरण को लेकर के और लालू प्रसाद के फैसले को लेकर के अपनी टिप्पणी दी है। परिवार और पार्टी में आपने अक्सर देखा होगा कि रोहिणी आचार्य किसी भी बात को लेकर के रिएक्ट करती हैं और सोशल मीडिया पे तत्काल उनका रिएक्शन भी आता है। कहा तो ये भी जाता है कि पिछली बार जो 2024 में नीतीश कुमार को मजबूरन महागठबंधन छोड़ना पड़ा था, उसके पीछे भी रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट था। खैर, इस बात पर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आपको बता दें कि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसमें अलग अलग लोग, लालू परिवार के जो शुभचिंतक हैं, उनके पुराने जो रिलेशन के लोग हैं, वो सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमने आपको भले ही नहीं सुनाया हो, लेकिन मीडिया में आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से तेज प्रताप यादव के दोनों मामा क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं जो तीसरे मुँह बोले मामा हैं सुनील सिंह, वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा और कई लोग हैं जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के रिश्तों को लेकर के, कई बार आपने देखा होगा मंचों पे तेज प्रताप यादव ने बिना किसी हेजिटेशन के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर वो काम किया है। हमने आपको तेजस्वी यादव के बयान भी सुनाए हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में परिवार के भी कई लोग सन्न हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनके चाहने वाले शुभचिंतक और विरोधी वो अपना मुँह बंद नहीं रख रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो लालू प्रसाद के पारिवारिक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं और कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो भाजपा में रहे हों या फिर किसी भी पार्टी में रहे हों, कांग्रेस में भी रहे हों, तब भी लालू प्रसाद उनके सबसे ज़्यादा करीबियों में से एक हैं और दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गाढ़ी है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने बयान दिए हैं और उनके बयान काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं। वो खुद ही शौक हैं। बिहार के चुनावी वर्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के लिए ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और चुनावी मुद्दे से हट करके अब लालू परिवार और तेज प्रताप को लेकर के चर्चा हो रही है और कटघरे में परिवार खड़ा है। हालांकि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के बीच रिलेशनशिप का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव पर एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ निष्कासित कर दिया है, एक तरह से कहिए तो। वहीं बता दें कि परिवार में इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा और मंथन के बाद उनको परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है और उनसे कोई भी रिश्ता रखने वाले लोग अपने विवेक पर रखें, ये बात कह करके लालू प्रसाद ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लालू प्रसाद के साथ साथ परिवार के अन्य कई सदस्यों ने भी पल्ला झाड़ लिया है और पार्टी के लोगों ने भी अब तेज प्रताप यादव से अपने रिश्ते अलग कर लिए हैं। ऐसी कई बार बातें सामने आई होंगी जिसमें तेज प्रताप यादव को लेकर के पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर गतिरोध उत्पन्न हुआ है, लेकिन इस तरह का बड़ा एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन इस एक्शन के पीछे विपक्ष का कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि लालू प्रसाद तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं
और ऐसी स्थिति में उनका साथ छोड़ रहे हैं जब वो सच बोल रहे हैं और चीज़ों को स्वीकार करने की उनकी हिम्मत है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आग लगेगी तो धुआं तो जरूर उठेगा। अब लालू परिवार का राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इस मामले में अलग अलग राजनीतिज्ञों के अलग अलग राय भी आने लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि आपको पता है कि अभी टीएमसी में हैं, उन्होंने बिहारी बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस मामले पर अपना बयान देते हुए कहा है कि तेज प्रताप यादव के इस तरह से किए जाने के पीछे क्या कारण रहा है ये तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद ही बताएंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है, मुझे यह खबर शाम को मिली है, मेरा उस परिवार से बहुत ही पारिवारिक संबंध है, बहुत गहरा नाता है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से पुराने संबंध रिश्ते रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि फैमिली फ्रेंड हैं हम एक दूसरे के, लेकिन आज की यह जो डेवलपमेंट हुई है यह थोड़ा चौंकाने वाली ज़रूर है। इस बात को लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मैं इसके लिए खुशी और सदमा दोनों ही नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ अलग तरह की है। यह कह सकता हूं कि बेहद चौंकाने वाला है और इसमें मैं यही कह सकता हूं कि मामला कितना परिपक्व होता है और आगे किस तरह का इसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद मैं इस पर कुछ कहने के लिए सक्षम होऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से तेज प्रताप और अनुष्का के रिलेशनशिप के मामले को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर, यानी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता ने भी बयान दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली में ही थे, तभी ये सारा मामला उजागर हुआ था और उसी दौरान जदयू की तरफ से कई तरह के बयान आए थे। उसी बीच में केसी त्यागी, जो नीतीश कुमार के आँख नाक कान हुआ करते हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर पर केसी त्यागी का कहना है कि ये निजी जिंदगी में क्राफ्ट है, यह राजनीति में तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप निजी ज़िंदगी में नैतिक नहीं रखते हैं, नैतिकता से आपका कोई वास्ता नहीं है, तो राजनीति में भी आप नैतिकता के साथ नहीं रह सकते हैं और यह उसी का परिणाम हुआ है। केसी त्यागी ने कहा है कि पहले बिहार का बंटाधार हुआ, अब परिवार का बंटाधार करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल व्यक्ति की निजी ज़िंदगी और सार्वजनिक ज़िंदगी अलग अलग नहीं होती है। जो निजी ज़िंदगी में करप्ट है वह राजनीतिक में भी शुद्ध कैसे हो सकता है, ये हमेशा से सवाल है और ये लालू प्रसाद से ही लागू है। उनका सीधा सीधा निशाना लालू प्रसाद से और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के करप्शन से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। इसको एक अलग रंग देने की कोशिश किया है केसी त्यागी ने। कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली में जिस तरह से नाराज़ नज़र आ रहे थे अपने ही गठबंधन एनडीए गठबंधन से, दोनों बैठक में से एक में तो गए ही नहीं और दूसरे में बीच में ही निकल करके चल दिए। इसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जो मामला तेज प्रताप वाला आया और लालू प्रसाद का एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला ही डाइल्यूट हो गया है। अब हमारी नज़र जो है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो होने वाले हैं उस पर है। देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल करके आता है और किस तरह की बातें सामने आती हैं। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा और केसी त्यागी बयान ये बताते हैं कि इस मामले को भी, तेज प्रताप वाले मामले को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।